हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हमारा नया क्वेश्चन है जनरल एंट्री विद जीएसटी का एससी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 8। आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और कुछ मिलते हुए जुलते ट्रांजैक्शन और काफी अच्छे अच्छे ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हम किसका जनरल एंट्री कर रही है देख लीजिए। गमा एंड कंपनी दिल्ली में जो रहते हैं उनकी हम जनरल एंट्री बनाने वाले हैं और 12% जीएसटी स्लैब है हमारा। 12% जीएसटी स्लैब मतलब क्या, आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे कितना परसेंट, 12%। सीजीएसटी और जीएसटी हम चार्ज करेंगे 6%। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू गोयल एंड सन्स रोहतक। अब देखिए रोहतक में है, दिल्ली के बाहर है, तो यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी। पहले से सोच लीजिए। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस डिस्काउंट, 15% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, गोयल एंड सन्स अवेल्ड कैश डिस्काउंट बाय पेइंग चेक ऑफ नेक्स्ट डे। चेक जो है वो नेक्स्ट डे पे कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट तो तुरंत हम उनको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमें एट द स्पॉट हमको पैसा देते तो उसका हम काटते ना, ट्रेड कैश डिस्काउंट माइनस करते 2%। तो यहाँ पे हमें कैश नहीं मिल रहा है, ये क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट सेल हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैश नहीं मिल रहा है तो हम नहीं एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, यहाँ कैश की नहीं होगी। क्रेडिट सेल में हम गोयल एंड सन्स को डेबिट कर देंगे, फिर टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा दिल्ली के बाहर वो जीएसटी मतलब बाहर जाके हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो 12% आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे गुड्स कितने का है, 20,000 का गुड्स है, 25% उस पे प्रॉफिट लग रहा है, तो प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। तो कितना हो गया 25%, 5,000 ऐड कर देंगे, 25,000 हो गया। 25,000 पे हम अगर 15% लगाते हैं जीएसटी तो हमारा कितना हो गया 3,750। तो 3,750 जो ये हमारा आया है इसको माइनस कर देंगे प्रॉफिट वाले अमाउंट से, जितना हमारा है। प्रॉफिट वाला अमाउंट हमारा कितना आया था 25,000। अब इस अमाउंट से इसको माइनस करके हम लिखेंगे अपने सेल वाले कॉलम में, तो कितना आ जाएगा 21,750 250। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी। अब ये कौन सा लगेगा जीएसटी इसमें, देखिए 12% जीएसटी हमारा स्लैब है और ये गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम बाहर, तो आईजीएसटी चार्ज करें तो 12% ही माइनस करके लिखेंगे। कितना आ जाएगा 2,550। इस अमाउंट पर हम चार्ज कर रहे हैं, ऐड करके लिख देंगे मेन कॉलम में। कितना आ गया 23,800। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये वाला एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 और 20% उस पे लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट, 2.5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। इट पेड 1/4 अमाउंट बाई चेक। यहाँ पे भी हमें चेक मिल जा रहा है पर 1/4 अमाउंट का ही मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट परचेज भी है, क्रेडिट कैश परचेज भी, हमें कैश मतलब पे भी करना है और हम क्रेडिट परचेज भी कर रहे हैं। तो दोनों अमाउंट हाफ हाफ से हम मतलब 1/4 से कर देंगे कैश और बचे हुए अमाउंट से हम कर देंगे क्रेडिट परचेज। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या क्या होगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो होगा ही, हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद जीएसटी चार्ज करेंगे। जीएसटी देखिए हमारा गुड्स कहाँ खरीदा रहा है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर रहता है तो मतलब स्टेट के अंदर हमारे अगर गुड्स सोल्ड या परचेज करते हैं क्या लगता है, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी जीएसटी या फिर आउटपुट सीजीएसटी जीएसटी अगर सेल करते हैं तो। यहाँ परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट हो गया दोनों। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक मिल रहा है कि जितने अमाउंट से मिल रहा है उतने का चेक लिख देंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट, फिर टू कैश डिस्काउंट, फिर टू उनका नाम लिख देंगे गुप्ता एंड कंपनी। ये होती है कंप्लीट एंट्री हमारे इस ट्रांजैक्शन की। अब देखेंगे कितना कितना अमाउंट जाएगा। 30,000 का अगर लेस डिस्काउंट कर दे 20%, कितना हो गया 6,000। 6,000 हम 30,000 से माइनस करके लिखेंगे मेन कॉलम में।
तो कितने का परचेज कर रहे हैं? 24,000 का 6% 12 नहीं, यहाँ पे 6% जीएसटी चार्ज होगा सीजीएसटी एंड आईजीएसटी पे, ठीक है। तो दोनों पे अगर 6% लगाए तो कितना आ रहा है? 1,440 एंड 1,440, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा सेल, जितना अमाउंट हम सेल कर रहे थे। अब मेन यहाँ ट्विस्ट यहाँ पर आता है हमारा कि हम कितने का सेल कर रहे हैं। तो हमारा मेन कॉलम में कितना आ गया? ये 26,880, इतने का हमने सेल किया था। अब इसका कह रहा है, इसका 1/4 इसका हम पे कर रहे हैं बाई बैंक। तो इसका 1/4 कितना हो गया? 6,720। पर मेन कॉलम में नहीं लिखेंगे अभी। 6,720 का अभी बाकी तो है, 2.5% कैश डिस्काउंट लगाना बाकी है। 2.5% अगर कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 30 आ गया। तो मतलब 140 1/40 इंटू करके 6,720 का, कि जितने का हम कैश मतलब हम पे कर रहे हैं उसका कैश डिस्काउंट 2.5%, मतलब क्या 140 इससे इंटू करके लिखेंगे इसका काट के। तो अगर इंटू करते कितना आ रहा है हमारा ये वैल्यू, तो डिस्काउंट कॉलम में कितना जाएगा? 1,680, जितना 140 उसका निकाले वो। उसके बाद बैंक वाले कॉलम में जितना हम अपना लिखेंगे, जैसे इसका माइनस करके, मतलब 6,720 जो हमारा दिया है, 6,720 से माइनस कर देंगे 1,680, जितना अमाउंट हमारा आएगा वो जाएगा बैंक कॉलम में। तो 5,040 ये अमाउंट हमारा चला गया किसमें? बैंक वाले कॉलम में, जितना हम पे कर रहे हैं। अब 26,880 जितने का हमने गुड्स जितने का हमने सोल्ड किया था, उतना अमाउंट हम उसका माइनस कर देंगे इससे। 6,720 को इससे माइनस करके लिख देंगे, फिर हमारा मेन कॉलम में उतना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉलम में कितना जाएगा? 20,160। इसको माइनस करके लिखेंगे तो 20,160 आएगा। तो अब देखते हैं हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ट्रांजैक्शंस। तो थर्ड है हमारा बॉट गुड्स फ्रॉम कुमार एंड कंपनी बेंगलुरु ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 less 20% rate discount and 2% cash discount, but he decide not avail cash discount। अगर कोई भी हमसे गुड्स खरीदता है या किसी से गुड्स खरीदता है, अगर वो कह दे कि हमें गुड्स मतलब कैश डिस्काउंट नहीं चाहिए, इसका साफ मतलब हमारा यही बनता है कि वो क्रेडिट परचेज करना चाहता है, वो उधार पे सामान खरीदा जाता है। कैश डिस्काउंट उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो कैश ही नहीं पे करेगा, वो कैश पे ही नहीं करेगा, तो उनको हम किस बात का कैश डिस्काउंट देंगे? तो यहाँ पे उनको हम कैश डिस्काउंट चार्ज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो परचेज की एंट्री करेंगे यहां पे। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, फिर इनपुट सीजीएसटी इनपुट, इसमें डायरेक्ट आईजीएसटी चार्ज होगा, बेंगलुरु है तो आईजीएसटी, ठीक है। डेबिट कर देंगे इसको भी। और किनका नाम है? कुमार एंड कंपनी, तो कुमार एंड कंपनी। तो गुड्स हमारा कितने का हो गया? 40,000 का है। 40,000 का 20% रेट डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 8,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32,000। तो 32,000 हम लिखेंगे अपने मेन कॉलम में। उसके बाद आईजीएसटी चार्ज हो रहा है कितना? 12% ऑफ 32,000 कितना होता है? 3,840 ऐड करके मेन कॉलम में लिख देंगे 35,840। ये आ गया हमारे मेन कॉलम में जितना उनको पे करना रहेगा अमाउंट हमें, ठीक है। फोर्थ, पेड लीगल फी टू लॉयर 5,000। सबसे ज्यादा इजी एंट्री, इसमें जीएसटी ही चार्ज नहीं होती है। सिंपल एंट्री आप कर देंगे, सिंपली जैसे हम जनरल एंट्री पहले वाला पढ़ते थे वैसे ही होगा, बस चार्ज नहीं करना है इसमें जीएसटी। तो लीगल फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लीगल फी पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश हमारे पास से गया, ठीक। यहां पे लिख देंगे 5,000 एंड 5,000।
फिफ्थ वाली एंट्री क्या है हमारी, 1/3 गुड्स बॉट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वॉज रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। हमारा गुड्स जो हमने खरीदा था किनसे, गुप्ता एंड कंपनी से, वो गुड्स हमारा क्या हो गया, डिफेक्टिव निकल गया। अब उसमें से हम क्या करेंगे, 1/3 गुड्स को हम वापस कर देंगे जितना हमारा डिफेक्टिव निकला। तो हमारा गुड्स टोटल कितने का था गुप्ता एंड कंपनी का, 24,000 का हमारा 1/3 कितना हो गया, 8,000। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पहली बात तो परचेज रिटर्न, तो किनका है नाम, गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, IGST नहीं होगा यहाँ पे। तो परचेज हमारा कितने का था, 8,000, मतलब परचेज रिटर्न जितने का हो रहा है उसका 1/3 अमाउंट का कर रहे थे। तो इनपुट CGST कितना चार्ज करेंगे, 6%। इनपुट CGST एंड SGST 6% हो गया, तो 6 8 जा 48, तो 480 एंड 480। मेन कॉलम में 8,000 और 960 मेन कॉलम में। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री देखते हैं क्या है, गुड्स सोल्ड टू गोयल एंड सन्स, गुड्स कॉस्टिंग 4,000 और वॉज रिटर्न बाय हिम एज इट वॉज नॉट वर स्पेसिफिकेशन। ये भी एक तरह से हमारा डिफेक्टिव निकल गया है, हमारे स्पेसिफिक के लिए नहीं सही था ये, मतलब। तो गोयल एंड सन्स को हम गुड्स सोल्ड करे थे जो, वो वापस हो रहा है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, फिर आउटपुट, यहाँ पे IGST चार्ज हुआ था जब हम चार्ज किए थे गोयल एंड सन्स में, तो IGST चार्ज किए, तो यहाँ पे IGST चार्ज होगा टू गोयल एंड सन्स। गुड्स कितने का है, 4,000 लिख देंगे मेन कॉलम में, किसके, सेल रिटर्न वाले में। गुड्स का प्राइस तो लिख दिए, अब इसमें हम 12% GST चार्ज कर देंगे, क्यों, यहाँ पे IGST चार्ज हो रहा है तो IGST वाला कॉलम में चार्ज करेंगे। तो 12% ऑफ 4,000 इज 480, यहां भी हो गया, तो मेन कॉलम में 4,480, तो हम यहाँ पे अपने मेन कॉलम में लिख देंगे 4,480। और आपको पिछले ट्रांजैक्शन में जब हमने किया था, जब नेक्स्ट डे वाला जब हम उसका पे कर, चेक से पे कर रहे थे 23,800 जब गुप्ता एंड कंपनी का, तो वहां की भी एंट्री अपनी सिंपल से कर लेंगे। क्या, उसकी एंट्री आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू जिनका नाम था वो गुप्ता एंड कंपनी, तो वहां पे हम एंट्री जरूर से कर लेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ एंड नए क्वेश्चन के साथ।